फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, लीवर डिजीज़, जिसमें हमें ALT, AST, ALP और GGT एंजाइम है उसके बारे में हमको देखना है। बस इस वीडियो में आप यही देखिएगा। आपसे लीवर डिजीज़ अगर आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, और हाँ, मैं आपको नोट्स भी दूंगी जो कि एज इट इज़ आप यूनिवर्सिटी में लिख सकते हो, वो भी फिगर, ये सब सबके साथ बेस्ट एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन। मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैसे। आपसे पहले लीवर डिजीज़ के बारे में पूछेगा तो इंट्रोडक्शन बताइएगा, उसका फिगर बनाइएगा, फिर उसका फंक्शन लिखना होगा, फिर डिजीज़ कंडीशन बता के तब ये सब एंजाइम जो है वो लीवर में पाए जाते हैं। और डिजीज़ कंडीशन होंगे तो ये एंजाइम अच्छे से सीक्रेट नहीं कर पाता है, अब नॉर्मल कंडीशन हो जाता है, तो वो ये सब एंजाइम को देखेंगे। और यही आपका टॉपिक है, बस इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, फिगर और इसका जो है वो फंक्शन देखेंगे, फिर डिजीज़ कंडीशन देखेंगे और ये सब एंजाइम के बारे में देखेंगे। तो आपके सिलेबस में क्या है सबसे पहले वो दिखा देती हूँ ताकि आपको समझने में बेटर हो। ये BSc नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर का जो है वो सिलेबस है, उसमें जो है वो किस तरह से दिया है। क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी में आइसो एंजाइम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छे से एग्जांपल के साथ, फिगर के साथ मैं समझाई हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए ताकि आपको एंजाइम के बारे में पता चल जाए और आइसो एंजाइम क्या है और ELDH, ये सब यही सब यूज होंगे जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिए, अगर देख लिए हैं तो आप इसे देखिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। और हाँ, आप वो आइसो एंजाइम करके प्रकाश नर्सिंग एकेडमी सर्च कीजिएगा, आपको प्रोवाइड कर देगा यूट्यूब, आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक है एंजाइम ऑफ डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस इन लीवर डिजीज, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो सबका मैं सेपरेट वीडियो डालूंगी, आज हम डिस्कस करेंगे लीवर डिजीज के बारे में। तो देखिए, ये बोल क्या रहा है, एंजाइम डायग्नोसिस। ये एंजाइम जो कि लीवर में पाए जाते हैं और लीवर डिजीज में इसका एबनॉर्मल कंडीशन हो जाता है। तो सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन ये सब देखेंगे कहाँ पाया जाता है, उसी तरह से हमें डिस्कस करना है। ये बस मैं आपको ओवरव्यू दी कि किस तरह से आपको पढ़ना है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले हम लोग लीवर का इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो लीवर का इंट्रोडक्शन फंक्शन तो आपको पता होगा, पर फिर भी हमें आपको कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करना है, बेस्ट प्रोवाइड करना है, तो मैं आपके लिए बना दी हूँ। कैसे लिखिएगा, द लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। ये जो है हमारे बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ऑर्गन इसको बोला जाता है। अगर बॉडी के बाहर देखें तो स्किन को सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन बोला जाता है इन द बॉडी एंड सिचुएटेड इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ये कहाँ सिचुएटेड होता है, हमारे बॉडी में जो 9 कंपार्टमेंट बांटा गया है उसमें राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में ये पाया जाता है। इट इज़ अ कंपोज लार्जली एपिथेलियल सेल हेपेटोसाइट्स। ये कैसे बना होता है, तो ये हर एक जो ऑर्गन है इस सेल से फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है। तो कौन सेल से बना होता है, एपिथेलियल सेल, जिसका क्या नाम होता है, हेपेटोसाइट। और इसी सेल से एंजाइम सीक्रेट होते हैं। अगर इसका कंडीशन अच्छा नहीं हो तो अच्छे से काम नहीं कर पाता है, एंजाइम वो बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। फिर आप लीवर का एक डायग्राम बनाइएगा अपनी यूनिवर्सिटी में, जिसमें कि इन्फेरियर वेना केवा, लेफ्ट लोब, ये सब तो फैल्किफॉर्म लिगामेंट, ये यहाँ पे राउंड लिगामेंट होता है, यहाँ पे गाल ब्लैडर, राइट लोब, लेफ्ट लोब, ये तो नॉर्मल है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, आपको फंक्शन लिखना होगा, तो फंक्शन भी आप इस तरह से आप बनाइएगा। फूल पत्ती के साथ बनाने से यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं। और अक्सर मैं इसी तरह से आपको बताती हूँ कि कैसे यूनिवर्सिटी में लिखना है। तो फंक्शन ऑफ लीवर, क्योंकि कई बच्चे जानते तो हैं लेकिन लिख नहीं पाते यूनिवर्सिटी में। तो लीवर का क्या फंक्शन होता है, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करता है, ये तो आपको पता है। स्टोरेज ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वहीं पे जाके ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब स्टोर होते हैं। चाहे फिर वो अगर मैं विटामिन मिनरल्स की बात करूँ तो सब वहाँ पे स्टोर होते हैं हमारे लीवर में। स्टोरेज ऑफ ग्लूकोजेन, जो जब हमारे बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज होते हैं तो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में, जिसको जो हम लोग को पढ़ना भी था कार्बोहाइड्रेट में, ग्लाइकोजेनेसिस। और यूनिवर्सिटी का बहुत ही फेमस मतलब फेवरेट क्वेश्चन है, इसको आप अगर नहीं देखे हैं तो प्रकाश नर्सिंग एकेडमी लिखिएगा और उस टॉपिक का नाम लिखिएगा और आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही मतलब ट्रिक के साथ मैं अच्छे से समझाई हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज होता है तो उसको ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करता है। फिर प्रोडक्शन ऑफ बाइल के प्रोडक्शन हमारे लीवर में होता है। प्रोटीन सिंथेसिस होता है यहाँ पे, जो कि ग्लोब्यूलिन, ये सब हम लोग जब प्रोटीन डिस्कस कर रहे थे तो उसमें मैं बताई थी कि ग्लोब्यूलिन कहाँ से बनता है, तो हमारे लीवर से। तो प्रोटीन का सिंथेसिस किया, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि पीछे वाला जब जिस सीक्वेंस में आपके सिलेबस में उसी सीक्वेंस में देखिए। और उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, मेरे चैनल पे जाना है या फिर जो टॉपिक आपको लिखना है जो आपके सिलेबस में दिया है और प्रकाश नर्सिंग एकेडमी लिखेगा और वो आपको बायोकेमिस्ट्री में दे देगा। इम्यून सिस्टम में हेल्प करेगा क्योंकि ग्लोब्यूलिन जो हमारे लीवर में बनता है और वो इम्यूनिटी में वही एंटीबॉडी बना के इम्यूनिटी में हेल्प करता है, तो उस तरह से इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। डिटॉक्सिफिकेशन, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि लीवर में ड्रग ये सब का
डिटॉक्सिफिकेशन होता है और कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन तो हम लोग देख ही लिए। अब हमें देखना है लिवर रिलेटेड डिसऑर्डर या फिर डिजीज़ पता होगा तभी तो आपको पता होगा कि उस एंजाइम फिर यही सब डिजीज़ में एंजाइम जो है वो मतलब एबनॉर्मल हो जाते हैं। और इसी तरह से आपको यूनिवर्सिटी में मेंशन भी करना होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एंजाइम के बारे में लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले लीवर में कौन सा डिजीज़ होता है? हेपेटाइटिस। हेपेटिक मतलब लीवर वो होता है, लीवर को ही हेपेटिक बोलते हैं, तो वो तो आपको पता होगा। इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर को हेपेटाइटिस बोलते हैं। फैटी लीवर किसको बोलते हैं? तो आप सबसे पहले इसको मेंशन कीजिएगा डिजीज कंडीशन को और उसके बारे में नीचे थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा ताकि आपका कंटेंट पेज भी आपको अच्छे से भरे। एग्जामिनर को लगे कि आपको बहुत कुछ आता है। एक एक्यूमुलेशन ऑफ फैटी लीवर। फैटी लीवर में क्या होता है? फैटी लीवर में आपको डिजीज कंडीशन, जब मेटाबॉलिज्म रिलेटेड डिजीज कंडीशन था उसमें भी मैं समझा चुकी हूँ, उसमें फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता था हमारे लीवर में। वायरल हेपेटाइटिस ABCDE, इसमें क्या होता है? ये हेपेटाइटिस है जो कि वायरस के कारण होता है। और जैसा इसका नाम है ना, जैसे हेपेटाइटिस A अलग हो गया, हेपेटाइटिस B अलग हो गया, तो उसी वायरस हेपेटाइटिस A वायरस के कारण होगा और हेपेटाइटिस B वायरस के कारण होगा। हेपेटाइटिस B बोलते हैं जिस तरह से E तक। तो इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर ड्यू टू वायरस। वायरस जो हमारे लीवर में इन्फ्लामेशन करते हैं और यही जब इन्फ्लामेशन होगा तो हमारे बॉडी से जो लीवर से एंजाइम सीक्रेट होता था वो ज़्यादा सीक्रेट होने लगेंगे, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। फिर नेक्स्ट कंडीशन आता है सिरोसिस। सिरोसिस का कंडीशन आप जानते होंगे, इसमें जो है हमारे सेल जो है वो लीवर का, उसमें अस्कार फॉर्मेशन हो जाता है। इट इज़ अ क्रोनिक लीवर डिजीज डेट अराइज ड्यू टू एल्कोहलिक। ज़्यादा जो एल्कोहल पीते हैं उनको हो सकता है। या फिर हेपेटाइटिस, जब इन्फ्लामेशन होता है हमारे लीवर में, तो वही कंडीशन अगर ठीक इलाज नहीं किया जाए तो इन्फ्लामेशन हो के उसको ठीक करने की कोशिश करने के चक्कर में अस्कार हो जाता है और हमारा लीवर का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। और कंडीशन लीवर फेलियर पेशेंट। लीवर फेलियर पेशेंट में भी ये देखा जाएगा और क्या करना पड़ता है इसका ट्रीटमेंट? तो इसका एक ही ट्रीटमेंट है। अगर आपके लीवर में अस्कार हो गया फिर वो कोई काम नहीं करेगा तो आपको लास्ट में क्या करना पड़ेगा? करता है उन पेशेंट को तो लीवर को ही ट्रांसप्लांट दूसरा लीवर लगाया जाता है। तो वो सब हो गया डिजीज कंडीशन। अब हम लोग देखेंगे कि लीवर से एंजाइम सीक्रेट होते हैं जिसका नाम है 4, जो आपके सिलेबस में है, आप देख सकते हैं। लीवर से ALT, AST, ALP और GGT हमारे लीवर द्वारा बनाए जाते हैं। तो लीवर का कंडीशन ठीक नहीं होगा तो वो फिर कैसे वो अच्छे से इसको सीक्रेट कर पाएगा? इसका लेवल हमारे, और ये एंजाइम जो है वो हमारे ब्लड में सर्कुलेट करते रहते हैं। तो वही जब हम लोग ब्लड लेते हैं और इसका चेक करते हैं, इसको डायग्नोस करते हैं, तो इसका एबनॉर्मल कंडीशन आएगा तो हम लोग समझ जाते हैं कि लीवर में कोई डिजीज है, तभी अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट है, एग्जाम्पल में से आपको मैं समझा रही हूँ, आप स्टूडेंट हैं, आप अगर कॉलेज नहीं जाते हैं, अगर टीचर देखते हैं तो उसके बाद पूछते हैं कि क्या हुआ, कोई तबीयत ही ख़राब होगा, लोग ऐसा ही अंदाज़ा लगाते हैं कि तबीयत ख़राब होगा तभी वो नॉर्मल कंडीशन का पढ़ना था, वो पढ़ने नहीं आई है या फिर नहीं आया है। तो इट इज़ सबसे पहले हम लोग एंजाइम को कैसे डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में आपको एग्जाम में थोड़ा बताना होगा कि ALT है क्या, तब उसका नॉर्मल लेवल लिखिएगा और यही बस आपको ध्यान रखना है। इट इज़ अ एंजाइम फाउंड इन मोस्टली इन लीवर में हमारे पाए जाते हैं, तभी उसका कंडीशन गड़बड़ होने से इसका एबनॉर्मल कंडीशन होता है। इट हेल्प कन्वर्ट प्रोटीन एनर्जी फॉर द लीवर सेल। फिर इसका बताइएगा कि कहाँ पाया जाता है, फिर इसका बताइएगा काम क्या है। तो ये जो है कन्वर्ट करता है हमारे प्रोटीन को एनर्जी के लिए। लीवर सेल को एनर्जी चाहिए तो वो प्रोटीन को तोड़ता है इस एंजाइम के प्रेजेंस में और एनर्जी लेता है। तो ये काम आप बता दिए। फिर व्हेन द लीवर डैमेज ALT रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड इंक्रीज लेवल। जब डैमेज हो गया तो वो जो है वो अब डैमेज हो गया तो वो प्रोटीन को नहीं कैटालाइज कर पा रहा है, वो एनर्जी के लिए नहीं यूज कर पा रहा है, तो वो ज़्यादा हो जाएगा अमाउंट, वही हमारे ब्लड में देखने को मिलेगा डायग्नोसिस होगा। तो नॉर्मल रेंज कितना, क्योंकि आपको नॉर्मल रेंज पता होना चाहिए तभी तो आप डायग्नोस करेंगे, तो आपको पता होगा कि ब्लड में ज़्यादा इसका नॉर्मल है। तो 7 to 55 UL यानी यूनिट पर लीटर हमारे बॉडी में इसका नॉर्मल रेंज होना चाहिए। लेकिन लीवर डिजीज़ में ये अपना काम नहीं कर पा रहा तो ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है और हमारे ब्लड में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उसी कंडीशन को देखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि हमारे लीवर में कोई डिजीज़ हो गया है। अदर नेम इसका क्या है, इसको एक और नाम से जानते हैं और ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ये चीज़ पूछा जाता है। सबसे पहले तो ALT का आप ये लिख दीजिएगा क्या होता है, एलानिन एमिनो ट्रांसफेरेज। इस ALT का फुल फॉर्म है। इसको और क्या बोलते हैं तो सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस एमिनेज SGPT भी इसको बोलते हैं।
तो ये आप समझ गए। और आपको क्यों ऐसा पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये लीवर में पाया जाता है और लीवर का कंडीशन ख़राब हो रहा है। तो आपका सिलेबस बोल रहा है कि उस ALT का हमको बताइए वो क्या है और कैसे काम करता है। तो लीवर से रिलेटेड उसका कंडीशन ख़राब हुआ तो इससे 7 टू जो 55 यूनिट पर लीटर है उससे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं कि लीवर डिजीज कंडीशन मोर देन 55 मिलीलीटर, ये लीवर डिजीज कंडीशन में होगा। नेक्स्ट हमारे लीवर में क्या पाए जाते हैं एंजाइम, तो AST। और हाँ, ऐसा नहीं है ये एंजाइम सिर्फ लीवर में नहीं, हमारे अदर ऑर्गन में भी पाए जाते हैं, लेकिन ये लीवर में पाया जाता है तो लीवर के कंडीशन में भी चेक करेंगे, क्योंकि AST जो है वो हमारे हार्ट में भी देखने को आपको मिलेगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एस्पार्टेट ट्रांस एमिनेज फाउंड इन लीवर, RBC टिश्यू, किडनी एंड पैनक्रियाज। क्योंकि मैं बताई कि एक ही जगह नहीं, बहुत जगह पाया जाता है। तो मतलब ये ज़्यादा हुआ तो फिर आप सोच रहे होंगे कि मतलब हर जगह है तो ब्लड में लेंगे तो कैसे पता चलेगा कि लीवर का ही डिजीज़ है। तो ऐसा थोड़ी है, AST को भी देखेंगे, फिर हम लोग जो पीछे ALT देखे उसको भी देखेंगे, हर एक एंजाइम को देखेंगे, तब हमको पता चल जाएगा कि लीवर का ही डिजीज़ है। तो एस्पार्टेट ट्रांस एमिनेज इसका फुल फॉर्म है। इसका अदर नेम जो है वो SGOT भी बोला जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। क्या नाम है, सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटेट ट्रांस एमिनेज। SGPT था उसका नाम, इसका SGO2। ये कहाँ पाया जाता है देख लिए हम लोग, AST एन एंजाइम दैट हेल्प इन मेटाबॉलिक एमिनो एसिड। इसका फंक्शन लिखिएगा आप, सबसे पहले कहाँ पाया जाता है इसका फंक्शन, तो ये एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। व्हेन सेल डेट अ सर्टन AST एट डैमेज रिलीज द AST इनटू ब्लड। अगर आपके सेल, लीवर सेल में डैमेज हो गया या फिर जहाँ भी पाया, RBC में पाया, लीवर पाया, सब में डैमेज होगा तो इसका इंक्रीज हो जाता है लेवल। तो AST हमारे ब्लड में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका नॉर्मल काम कर नहीं रहा है तो हमारे ब्लड में ज़्यादा देखने को मिलेगा। एंड AST ब्लड टेस्ट मेजर अमाउंट ऑफ AST योर ब्लड, मतलब कि वही कि हमारे ब्लड से इसको मेजर किया जाता है। द टेस्ट कॉमनली यूज टू हेल्प डायग्नोस लीवर डिजीज और डैमेज। ये क्या कर रहा है, इस टेस्ट को, AST टेस्ट को परफॉर्म करके हम लीवर के डिजीज कंडीशन को पता करते हैं। नॉर्मल वैल्यू पता होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि नॉर्मल से ज़्यादा हुआ तो डिजीज कंडीशन है। तो कितना होता है, 8 to 48 यूनिट पर लीटर। आपको इसको ध्यान रखना है, यूनिवर्सिटी में लिखना ही लिखना है, इसको नहीं लिखिएगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो और अगर 48 से ज़्यादा वैल्यू आ जाता है, मोर देन 48, तो आप लिख सकते हैं लीवर डिजीज कंडीशन मोर देन 48 यूनिट पर लीटर। फिर है नेक्स्ट हमारा एंजाइम जो आपके सिलेबस में बोला वो ALP एल्कलाइन फॉस्फेट। तो क्यों फॉस्फेटेज, तो ये हमारे लीवर में ये भी पाए जाते हैं और लीवर का कंडीशन ख़राब होगा तो ये भी जो है ज़्यादा हो जाएगा हमारे ब्लड में। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सीरम एनालाइट, ये भी सीरम एनालाइट में हेल्प करता है, यानी हमारे ब्लड में सीरम पाया जाता है और उसी में ये देखा जाता है। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ ALP योर ब्लड। तो ये क्या करता है, मतलब ALT, तो ये हमारे ALP कितना है हमारे ब्लड में उसको मेजर करता है, उसके अमाउंट को। मोस्ट ALP फाउंड इन योर लीवर बोन। और कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये लीवर के अलावा हमारे बोन में, किडनी में भी पाया जाता है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का लीवर पार्ट है, लेकिन किडनी तो एक्सक्रीटरी का आ जाता है। हाई लेवल ऑफ ALP इन योर ब्लड में इंडिकेट लीवर डिजीज और सर्टेन ब्लड डिसऑर्डर। अगर आपके ब्लड में ALP ज़्यादा हो रहा है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि आप में कोई ब्लड डिसऑर्डर हो, क्योंकि ये जो है वो लीवर, बोन, किडनी, ये सब में पाया जाता है। तो ये इसका ज़्यादा होना लीवर में, ब्लड में, किडनी में, ये सब डिजीज़ कंडीशन को दिखाता है। तो हम लोग लीवर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लीवर अगर ये ज़्यादा है तो हम लोग डायग्नोस करें लीवर में कोई मतलब डिसऑर्डर हो चुका है। नॉर्मल रेंज इसका कितना होगा, तो 44 से लेके 147 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। इसका इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर एंजाइम को मापने का ऐसा यूनिट है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इतना इसका नॉर्मल कंडीशन पाया जाता है और यही लीवर की कंडीशन में ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। बोन में भी मिल सकता है, लीवर में भी, किडनी का भी अगर डिजीज हो तो भी ये बढ़ा हुआ नॉर्मल रेंज से मिल सकता है। तो हमें ध्यान रखना है, हम लोग लीवर के बारे में देखते हैं तो लीवर डिजीज़ के बारे में आपको आपके एग्जाम में मेंशन करना है, ब्लड में ज़्यादा पाया जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका और लास्ट है GGT। ये भी हमारे लीवर में पाया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है गामा ग्लूटामाइन ट्रांसफेरेज। इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, तो 5 से लेके 40 यूनिट पर लीटर। और लीवर डिजीज़ के कंडीशन में ये इसका एबनॉर्मल देखा जाएगा। यही आपको बस पढ़ना था।
तो ये सब एंजाइम स्पेसिफिक प्रोटीन को मतलब तोड़ने का काम करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लीवर को। लेकिन इसका अमाउंट क्योंकि अब लीवर ही ख़राब हो चुका है तो इन लोग का अच्छा से काम ही नहीं होता है, तो ये इसका अमाउंट बढ़ जाता है और हमारे ब्लड में आ जाता है, देखने को मिलता है। तो नॉर्मल है से हमारे सीरम में ये सब पाया जाता है, लेकिन तो इसका रेंज इस तरह से रहता है। लेकिन जब डिजीज हो चुका तो ये एबनॉर्मल कंडीशन देखने को मिलता है, जिससे हम लोग डायग्नोस करके पता करते हैं कि लीवर में ये डिजीज है। तो हमें बायोकेमिस्ट्री में ही एंजाइम पढ़ना है, तो इसीलिए आपको इस तरह का कंडीशन आपको बताया है और आपसे पूछा है कि लीवर डिजीज में ये सब कंडीशन AST ALP के बारे में आप जान सके और आपको पता हो इसका नॉर्मल रेंज, इसीलिए आपको पढ़ा रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर देती हूँ। तो सबसे पहले आप इस तरह से लिखिएगा, देन आप इसका फंक्शन और लीवर डिजीज के बारे में बताइए। नेक्स्ट आप स्टार्ट कर दीजिएगा जो भी एंजाइम्स आपके हैं। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ तक आपका हो गया। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई भी डाउट रहता हो तो कमेंट बॉक्स में पूछा कीजिए, हम ट्राई करेंगे कि आपका आंसर दे सके। और हाँ, एक बात और, आपको अगर ये वीडियो समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे बुक ये सब रेफ़र करके आपके लिए हमें नोट्स बनाना पड़ता है ताकि आप यूनिवर्सिटी में कैसे लिखें, तो आप एक काम कीजिए मेरे लिए बस इतना कि आप अपने स्टेटस पे लगाइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको लिए भी ये हेल्पफुल हो। हम नोट्स भी बनाते हैं, इतना इजी लैंग्वेज होता है कि आप समझिए, आप पढ़िएगा तो समझ में आएगा। तो बायोकेमिस्ट्री नॉर्मली BSc नर्सिंग में हार्ड लगता है लोगों को, लेकिन ये बहुत आसान है। बस आप वीडियो देखिए, सीक्वेंस वाइज देखिए। तो मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को भी आप हेल्प कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट आपका जो डिजीज कंडीशन शायद कार्डियक वाला है, तो वो उसके ऊपर होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।